हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा, क्लास 10th को चैप्टर नंबर 13 महाराजा सूरजमल है विजयते, महाराजा सूरजमल की विजय हो या जय हो, उस चैप्टर पढ़ा रही थी, जिसमें हमने पहला पैराग्राफ देख लिया था। लेकिन आज हम फिर से इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्न उत्पादने न्यून अधिकम भवतु नाम, इस राजस्थान की भूमि पर अन्न का उत्पादन कम और अधिक भवतु नाम हो सकता है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्। परंतु वीरों को उत्पन्न करने में यहाँ कभी भी कमी नहीं होती है। अतएव वीर प्रसवनी भूरियम उच्यते इतिहासविद्भिः कविभिः च। इसलिए वीरों को उत्पन्न करने वाली भूमि कही जाती है। इतिहासविद भी है, इतिहास के विद्वानों या इतिहासकारों और कवियों के द्वारा। तो इसका अर्थ हो जाएगी, इसलिए यह इतिहासकारों और कवियों के द्वारा वीरों को उत्पन्न करने वाली भूमि कही जाती है। यथा अत्र महाराणा प्रतापस्य यशोगानम सर्वत्र श्रूयते, जिस प्रकार यहाँ पर महाराणा प्रताप के यशोगान को सभी जगह सुना जाता है। तथैव वैसे ही भरतपुरस्य महाराजः सूरजमलः अपि आभारम, वैसे ही भरतपुर में महाराजा सूरजमल पूरे भारत में अत्यधिक, आभारतम यानी पूरे भारत में या संपूर्ण भारत में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे तस्य एव अमलं जीवनम चरित्रम अति संक्षेपेण प्रस्तुयते। इस पाठ में उनके ही पवित्र जीवन चरित्र के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्याः 13 फेब्रुवरी दिने 1707 ईस्वी तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचम्या यानी वसंत पंचमी के में 13 फरवरी के दिन 1707 तमे में ईस्वी वर्ष में अभवत यानी हुआ था। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी में हुआ था। स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्रः तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। स ही वह ही महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र है, बड़े पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी और उनके उत्तराधिकारी च आसीत् थे। वे ही महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंहः इति आसीत्। महाराज सूरजमल का अपरम दूसरा एक नाम सुजान सिंह है, इति आसीत्, सुजान सिंह इस प्रकार था। अष्टादश शताब्द्याः भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमलः। 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में दूसरे सूरजमल थे। या फिर इसमें हो सकता है कि सूरजमल 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में से एक सूरजमल थे। तस्य जनि तदा अभूत, तस्य उनका जनि यानी जन्म, तदा यानी तब, अभूत यानी हुआ था। यदा भारत देशस्य राजनीति, जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक दोलायमान डगमगा आसीत यानी रही थी। उनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक डगमगा रही थी। भारतम च विध्वंसकम
शक्तीनां बाहुपासे सर्वथा निबद्धः आसीत्। भारतम भारत विध्वंसक नष्ट करने वाले, यानी भारत क्या था उस समय विध्वंसक शक्ति नाम शक्तियों के बाहुपास से यानी बाहुपास में या भुजा पास में यानी भुजाओं में सर्वथा निबद्ध है आसित पूरी तरह पूर्णतः या पूरी तरह से निबद्ध है बंधा हुआ आसित यानी था। उनका जन्म तब हुआ था जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक डगमगा रही थी। भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजा पास में या भुजाओं में पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली इति एताभ्यां पापीभ्यां उत्तर भारते महतां प्रमाणे नरवधाः गोवधाः च क्रियते स्म। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आदि पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महता महान प्रमाणे प्रभाव से नरवध यानी मनुष्यों का वध, गोवधाः च और गायों का वध किए जा रहे थे। यानी नादिर शाह और अहमद अब्दाली शाह इन दो पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रभाव से या उनके प्रभाव से लोगों का वध या मनुष्यों का वध और गायों का वध किया जा रहा था। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसितानि क्रियते स्म। तीर्थों और मंदिरों को विध्वंसितानि यानी तोड़ रहे थे या उनको विध्वंस कर रहे थे, उनको नष्ट कर रहे थे। भारतम लुंठितम आगच्छत भारत को लुंठितम लूटने के लिए आगच्छतः आए हुए बाह्य बाहरी आक्रमणकारियों को निरोधम रोकने के लिए कोई भी न यानी नहीं शासक सज्जः आसीत् तैयार था। सज्जः यानी तैयार नहीं था। भारत को लूटने के लिए आए हुए आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। तो इसका दोबारा अर्थ है, महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी में हुआ था। वह ही महाराजा सूरजमल के ज्येष्ठ पुत्र उनके उत्तराधिकारी थे। वे ही क्या थे? महाराजा बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी यानी सबसे बड़ा बेटा था और उनका उत्तराधिकारी था। सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में वे 18वीं शताब्दी में वे सूरजमल क्या थे? 18वीं शताब्दी में भारत के नायकों में से एक सूरजमल थे। उनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत देश की राजनीति अत्यधिक डगमगा रही थी। भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं में पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आदि पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महान प्रमाण यानी नरवध और गोवध किए जा रहे थे। यानी उनके द्वारा महान पाप किया जा रहा था। क्या? नरवध और गोवध किए जा रहे थे। तीर्थों और मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। भारत को लूटने के लिए आए बाहरी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। यानी भारत में जो बाहरी आक्रमणकारी यानी बाहर से दूसरे देश से आए हुए लोग उसको लूटने रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी एक ऐसा राजा नहीं था जो उनको रोक सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपको पढ़कर देखना है और अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।